हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। ठीक है, तो वो कौन से कवि हैं, कौन से रचनाकार हैं जिनकी कविताओं में सबसे पहले छायावाद की झलक मिली। पहले हैं मुकुटधर पांडे की रचना में, या सुमित्रा नंदन पंत, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर श्रीधर पाठक। तो सॉरी मैंने यहाँ पे पहले ही सही कर रखा है। तो चलिए सीधा उत्तर ही पर जाते हैं। उत्तर है इसका मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ठीक है, तो छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है सबसे पहले जो इसकी झलक मिली वो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिली है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं, तो ये हैं तेज सिंह। तीसरा प्रश्न है, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन हैं। ठीक है, जो कल्पना पत्रिका थी उसके संस्थापक थे धर्मवीर भारती। ठीक है, चौथा प्रश्न है, छायापथ किस विधा की रचना है, एकांकी, संस्मरण, गद्य काव्य या रिपोर्तार्ज। ठीक है, तो ये है गद्य काव्य। पांचवा प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है। ठीक है, तो ये है कुंभन दास की। छठवां प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष वेनीपुरी, हिमालय यात्रा, और चौथा है जो सही उत्तर है इसका मोहन राकेश, इनकी है आखिरी चट्टान तक। ठीक है, सातवां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, तो ये है अनुच्छेद 348। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो ये किया गया 2003 में। अगला प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 10वां प्रश्न है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है, तो ये है राजनीति पे। ठीक है, 11वां प्रश्न है, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं, तो वाक पत्रिका के वर्तमान जो संपादक हैं वो हैं सुधीर पचौरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है, तो ये है पर्याय से पलियाय, पलियाय से पलियाली, और फिर पलियाली से यह पाली बनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं, तो ये हैं कच्चायन। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2 हैं। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।